हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। त्रिकोण पर बुध और राहु हैं। राहु के केंद्र त्रिकोण पर बुध हैं। अब बुध और राहु दोनों का ही यहाँ पर बेहद अच्छा साथ एक दूसरे को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध जो है राहु के अच्छे मित्र हैं। यह अद्भुत संयोग मकर राशि के जातकों के लिए इस समय बहुत शानदार स्थितियों का निर्माण कर रहा है। आपके जीवन में प्रचंड सफलता के महायोग बना रहा है, क्योंकि राजकुमार बुध को अब राहु देव का साथ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बुध देव जो है अगस्त से सिंह राशि में वक्री हो गए हैं और ऐसे में वक्री अवस्था में एक भाव पीछे फल प्रदान करेंगे, यानी कि कर्क राशि में यह फल प्रदान करेंगे। 22 अगस्त को वक्री अवस्था में कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और यहाँ पर 31 दिन तक राहु जो है त्रिकोण पर रहेंगे। राहु बुध परम मित्र हैं। अब ऐसे में ये मकर राशि के जातकों को क्या कुछ लाभ देंगे, इस पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो यदि आपकी कुंडली में लग्न के साथ 10 नंबर बना है तो यह राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। राशिफल ना होने की स्थिति में आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार, यानी कि जो पुकार नाम है उसके अनुसार आप इसे देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो चलिए आज की जो चर्चा है उसे प्रारंभ करते हैं। देखिए, राहु और बुध परम मित्र हैं। यहाँ पर राहु क्या है, शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं। बुध वक्री हो चुके हैं, तो वक्री होने की वजह से इनका जो चेष्टा बल है बढ़ गया है, यानी कि इनका जो पावर है अधिक हो गया है। अब राहु जो है एक्टिव हो चुके हैं, बुध भी एक्टिव हो चुके हैं, दोनों ही केंद्र से त्रिकोण पर है। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, राहु अगर पहले भाव, तीसरे भाव, पांचवें भाव, छठे भाव, नौवें भाव या फिर 10वें भाव ग्रह भाव में हो तो ऐसे में आपको अद्भुत लाभ जो है प्रदान करते हैं। राहु से बुध केंद्र त्रिकोण पर संबंध बना रहे हैं। यहाँ पर राहु का बुध नवम पंचम का योग बन रहा है। राहु से बुध पहले चौथे, सातवें और 10वें स्थान पर बहुत ही जबरदस्त लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुध यानी कि बुद्धि के कारक बुध देव राहु को कंट्रोल करते हैं, यानी कि राहु के अंदर जो गुस्सा है, अग्रेशन है, उसे कंट्रोल करते हैं। हालांकि लग्न में राहु जातक के मन को अशांत और भ्रमित भी करते रहते हैं। यहाँ पर राहु देव अपने जातकों को, यानी मकर राशि के जातकों को तीव्र बुद्धि बना रहे हैं। ऐसे में जीवन में इनके कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। ऐसे मकर राशि के जो जातक हैं असाधारण क्षमता के स्वामी बनेंगे और अपने जीवन में लगातार तरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे। जन्म कुंडली को एक बार जरूर देख लीजिएगा कि राहु की स्थिति आपकी कुंडली में किस प्रकार से है, क्योंकि वो किस प्रकार से आपकी कुंडली में है उसी प्रकार से आपको प्रभाव देंगे। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग मकर राशि के जातक हैं, सबको एक समान फल कभी प्रदान नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। देखिए, 5 अगस्त से 4 सितंबर तक युवराज यानी कि ग्रहों के राजकुमार बुध मकर राशि के जातकों को क्या क्या फल देने वाले हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बुध का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है। वह अपने परम मित्र सूर्यदेव की राशि सिंह राशि में है और इस समय वक्री हो चुके हैं। बुध अपनी राशि के स्वामी शनिदेव के मित्र हैं। अब ऐसे में यहाँ पर सफलता के प्रबल योग्य बन रहे हैं। बुध देव 8वें भाव में है और 7वें भाव में है और 22 अगस्त को बुध वक्री हो रहे हैं, ऐसे में 7वें भाव में आ जाएंगे। राहु से नवम पंचम का योग्य बन रहा है, जो 1 2 3 4 5 राहु से पंचम बुध और बुध से नवम पंचम का संबंध स्थापित कर रहे हैं। बुध और राहु दोनों ही इस समय एक्टिव स्थिति में है। यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ जो होंगी एक खुशखबरी के समान आएंगी। बुध इस गोचर काल में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग जब भी हमारी कुंडली में बनता है, ऐसे में हमें कर्जों से बहुत हद तक मुक्ति मिलती है। जब छठे, 8वें और 12वें के स्वामी छठे, 8वें और 12वें में गोचर करते हैं, ऐसे में बुध छठे भाव में होकर आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे, जिसके द्वारा आपके जीवन में परेशानियों का इस समय जो चला रहा सिलसिला है वह कहीं ना कहीं समाप्त होगा। आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता है वह तीव्र होगी और बहुत ही शानदार होगी। आपका लिया हुआ फैसला इस समय बिल्कुल सटीक साबित होगा। अचानक से बुध और राहु के प्रभाव से आपको इस समय समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग भी मिल जाएगा। इस समय बुध की बेहद शानदार और शुभ स्थिति मकर राशि के जातकों के लिए बन रही है। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया कि राहु देव की विशेष कृपा इस समय मकर राशि के जातकों को मिल रही है, क्योंकि राहु शुभ दृष्टि आपको प्रदान कर रहे हैं। राहु इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि बेहद शुभ नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में होने की वजह से राहु का क्या है कि बल पावर जो है, उनका जो चेष्टा बल पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते इनके प्रभाव बहुत तेजी से हर किसी को प्राप्त हो रहे हैं।
अष्टम भाव में वक्री बुध आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहे हैं। यह खुशियां आपके जीवन में कर्जों से मुक्ति भी दिलाएंगी, आपके जीवन में आपके व्यापार को लाभ भी कराएंगी, आपकी पेमेंट्स को यानी कि आपकी जो अर्निंग है, आपका जो आमदनी है उसे भी बढ़ाएगी। रुका हुआ फंसा हुआ जो पैसा है उसे भी आपको वापस से प्राप्त कराएगी। यह समय जो है आपके लिए बेहद लाभकारी है। 16 अगस्त से यहाँ पर अष्टम में सूर्य भी आएंगे। ऐसे में 16 अगस्त तक यहाँ पर बहुत ही शानदार स्थिति रहेगी, जिससे आप सरकारी अधिकारियों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में अपना एक अलग स्पेस जो है प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, अगर आप सरकारी कार्य में से जुड़े हुए हैं तो आपको आपके कार्य में इस समय प्रबल सफलता के योग बन रहे हैं। इस समय आपके कार्य में आपके प्रमोशन के चांस बन रहे हैं, यानी कि सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे हैं मकर राशि के, उनके प्रमोशन के यहाँ पर सबसे शानदार चांस जो है दिखाई दे रहे हैं बुध और राहु के केंद्र त्रिकोण के संबंध की वजह से। बुध देव चूंकि वक्री हो चुके हैं, उनका चेष्टा बल बढ़ चुका है। ऐसे में इनका चेष्टा बल कहाँ लगेगा? तो देखिए, सीधी सी बात है, 8वें भाव पर और 7वें भाव पर लगेगा। आपका पूरा फोकस इस समय 7वें भाव पर होगा। इसलिए बुध जो है विपरीत राजयोग बनाएंगे, जिससे आपको कर्जों में बहुत हद तक राहत मिल जाएगी। पुराना कर्ज जो लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, उससे अब आपको राहत मिलनी शुरू होगी। कर्ज ज़्यादा है तो यह जो कर्ज है, राहत मिलने का सिलसिला ये प्रारंभ होगा। बहुत हद तक आपको राहत मिल जाएगी। बाकी का आने वाले 6 महीनों यानी कि बची हुई 7.5 में समाप्त हो जाएगा। कुल मिला जुला कर आपको ये बोलना चाहूँगी कि मकर राशि के जो जातक है, शनि की 7.5 के समाप्त होते होते कर्जों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कर्ज ज़्यादा नहीं लिया है, लिमिटेड कर्ज है, तो वो अगस्त मास में ही खत्म हो जाएगा। अगस्त का महीना मकर राशि के जातकों के जीवन में कर्ज से मुक्ति प्रदान करने के युग बना रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी यदि बात करूँ तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कोई भी नहीं है। कचहरी से यदि मैटर आपका चल रहा है, कोई कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है, तो 7वां भाव आपका पूरा फोकस करेगा, जिसके चलते आपको कोर्ट कचहरी के कार्यों में विजय प्राप्त होगी। इस समय आप अपने पक्ष में जो है फैसला सुनेंगे। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं मकर राशि के जातक, उनके जीवन में इस समय विवाह के योग बनने के बेहतर चांस जो है दिखाई दे रहे हैं। आपका विवाह, व्यापार, नौकरी, यह सब कुछ इस समय परिवर्तित होगा। नौकरी में कोई परिवर्तन चाहते हैं, लंबे समय से प्रयास कर रहे, ट्रांसफर के लिए नहीं हो रहा था, अब ट्रांसफर होगा। व्यापार आपका मंदा चल रहा था, अब जो व्यापार है आपका शानदार चलेगा। लंबे समय से यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो इस महीने में यानी अगस्त महीने में 4 सितंबर के पहले कोई ना कोई छोटा मोटा ही सही आपको कहीं ना कहीं जॉब अवश्य रूप से मिलेगा, जिससे आप कहीं ना कहीं से अपने घर में, अपने जीवन में आमदनी का स्रोत जो है बढ़ा पाएंगे। इस समय जो लोग मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर इंटरनेट माध्यम से कोई नौकरी करते हैं, ऑनलाइन जॉब करते हैं, उनको बहुत शानदार लाभ मिलेगा। उनके करियर में इस समय प्रबल लाभ मिलेंगे, मतलब कि धन का जो आगमन है वो बढ़ेगा। इस समय किसी न किसी रूप में उनके घर में धन लाभ होगा, यानी कि उनके जो पेमेंट है वो बढ़ सकती है। यहाँ पर जो है शुभ दृष्टि बुध की पड़ रही है अष्टम भाव पर, इसलिए धन के भाव पर या इनकी दृष्टि पड़ने की वजह से धन संचयन का योग बन रहा है। लंबे समय से पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, पैसे के प्रति आप बहुत ज़्यादा सजग रह रहे थे, इसके बावजूद भी पैसे खर्च ही हो रहे थे, तो अब जो है आर्थिक स्थिति शानदार होगी और आप धन संचयन कर पाएंगे। इधर उधर जो भी पैसा आपका अटका पड़ा था वह भी आपको इस समय प्राप्त हो जाएगा। मकर राशि के जातकों के लिए राहु से केंद्र त्रिकोण पर बुध का वक्री होना, राहु से बुध का यह संबंध स्थापित करना इनके जीवन में सफलता के प्रबल योग बना रहा है, जो इनके जीवन में सफलता के महायोग देगा। तो उम्मीद करती हूँ मकर राशि के जातकों के लिए वक्री बुध पूरे 1 महीने में आपके लिए बहुत सारी शानदार समय लेके आएंगे, जिसमें आपको बहुत सारी कामयाबियां प्राप्त होंगी। तो इसी चर्चा को यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे आपको मेरे चैनल पर मकर राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।